इतना अजीब है कि हमारे जिस्म जो हमारी सबसे महफूज जगह होनी चाहिए उनमें अब प्लास्टिक के नन्हे नन्हे जर्रात गर्दिश कर रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक। आज हम इन्हीं गैर मरी हमला आवरों पर बात करेंगे। ये हैं क्या, कहाँ से आ रहे हैं और हमारे अंदर कर क्या रहे हैं। इस गहरी तहकीक के लिए हम स्टैनफोर्ड, नेचर, हार्वर्ड, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे बड़े इदारों की ताज़ा तरीन रिसर्च को देख रहे हैं। मकसद ये है कि इन जर्रात के पीछे की साइंस को समझा जाए और हमारे लिए उनके मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं। जी, और जो तस्वीर उभर रही है वो वाकई वो गौर तलब है। स्टैनफोर्ड की एक ताज़ा तहकीक का अंदाजा है कि हर हफ्ते, आप यूं समझे, तकरीबन 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक हमारे जिस्म में जा रहा है। 5 ग्राम हर हफ्ते? जी हाँ। ये तो एक क्रेडिट कार्ड जितना वजन बनता है। क्या मतलब हम इतना प्लास्टिक खा रहे हैं? बिल्कुल, या पी रहे हैं, तहकीक तो यही बताती है। नाकाबिले यकीन। और ये सिर्फ हमारे मैदे तक तो महदूद नहीं होंगे, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मामला इससे आगे बढ़ चुका है। कहाँ तक? तहकीक क्या कहती है? देखें, 2025 की नेचर जरीदे की तहकीक ने इन जर्रात को हमारे खून में जी, खून के बहाव में, फेफड़ों में और यहाँ तक कि दिमाग जैसे हसास उज़्व में भी पाया है। दिमाग में भी? ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। दिमाग तो एक महफूज किला समझा जाता था। जी, इसीलिए ये दरियाफ्त खासी परेशान कुन है। अच्छा, तो इनकी मौजूदगी तो साबित हो गई, लेकिन क्या ये सेहत पर बराह रास्त मनफी असर डाल रहे हैं? कोई सबूत है इसका? शवाहिद इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। BBC ने हाल ही में एक तहकीक रिपोर्ट की। उसमें बताया गया कि जिन लोगों की शरियानों में माइक्रोप्लास्टिक मिले, हाँ? उनमें दिल का दौरा पड़ने या फालिज होने का खतरा 4.5 गुना ज्यादा था। 4.5 गुना? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, बहुत बड़ा। लगता है ये जर्रात खून की नालियों में जमकर रुकावट या शायद सोजिश पैदा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दौराने खून का मसला है या नुकसान और भी गहरा हो सकता है? नुकसान ज्यादा गहरा हो सकता है। हार्वर्ड की तहकीक कुछ और बताती है। वो कहते हैं कि ये जर्रात सेल्यूलर लेवल पर ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव मतलब आसान लफ्जों में? आसान लफ्जों में समझें कि ये खलियों के अंदर एक कीमियाई दबाव है। जैसे जंग लगने का अमल नहीं होता है, ये हमारे DNA को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को भी बदल सकता है। DNA को नुकसान? ये तो बुनियादी सतह पर मुदाखलत है। मतलब ये सिर्फ जिस्मानी रुकावट नहीं? बिल्कुल, ये हयातियाती अमल में गड़बड़ कर सकते हैं। ओह, अच्छा, तो दूसरे निजाम जैसे फेफड़े या आंतें या तौलीदी सेहत, क्या उन पर भी असरात है? हाँ, खदशात तो कई तरफ हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेफड़ों और आंतों के मुमकिना मसाइल का जिक्र किया है। यहाँ तक कि कैंसर के खतरे में इजाफे की बात भी हुई है। और तौलीदी सेहत? जी, AMC यानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस की तहकीक ने मर्दों में तौलीदी सेहत पर मनफी असरात का इंदिया दिया है। तो लगता है जिस्म का शायद ही कोई निजाम हो जो इनसे महफूज हो। ये तो हर तरफ से घेर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये आ कहाँ से रहे हैं आखिर? क्या हम इनसे बच सकते हैं? यही तो सबसे मुश्किल सवाल है। देखें, जेफरसन हेल्थ की तहकीक कहती है ये बोतलों के पानी में है, खाने की पैकेजिंग में, हवा में, मिट्टी में, समुद्री ग़िज़ा में, यहाँ तक कि नलके के पानी में भी। हर जगह? तो मुकम्मल परहेज तो नामुमकिन लगता है। तकरीबन नामुमकिन। और क्या ये जिस्म में जमा होते रहते हैं या निकल जाते हैं? नहीं, ये जमा होते हैं, खास तौर पर जो बहुत छोटे जर्रात हैं। PMC यानी पबमेड सेंट्रल की तहकीक कहती है कि 150 माइक्रोमीटर से छोटे जर्रात आंतों से गुजरकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और वहीं ठहर सकते हैं। मतलब वक्त के साथ साथ इनकी मिकदार बढ़ती जाती है? बिल्कुल, और यही बात लंबे अरसे के असरात का खदशा बढ़ाती है। तो जो असरात आज नजर आ रहे हैं वो तो शायद सिर्फ शुरुआत हो। यही सबसे बड़ा सवाल है। स्टैनफोर्ड की तहकीक भी यही कहती है कि इनके तवील मुद्दती असरात जैसे दायमी सोजिश या दूसरी बीमारियां वो अभी पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। हम एक ऐसे मसले को देख रहे हैं जिसकी पूरी शक्ल अभी सामने आनी है। तो खुलासा ये है कि ये नन्हे प्लास्टिक जर्रात हमारे खून, दिमाग, दिल, फेफड़ों, तौलीदी निजाम हर जगह पहुंचकर मुमकिना तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वाकई एक आलमगीर चैलेंज बन गया है। जी बिल्कुल। इस सूरत हाल में
کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ مایوسی کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ مایوسی تو حل نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ اور تحقیق جیسے یونیورسٹی آف نیو میکسیکو کی یہ بتاتی ہے کہ طرز زندگی میں چھوٹی تبدیلیاں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ مثلاً؟ سب سے اہم تو پلاسٹک کا استعمال کم کرنا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، اور فلٹر شدہ پانی پینا، یہ بھی ان ذرات کی مقدار کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم مکمل طور پر بے بس نہیں ہیں، یہ جان کر کچھ حوصلہ ہوا۔ بالکل نہیں، یہ اپنی صحت کی ذمہ داری لینے اور باخبر رہنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو پیغام واضح ہے، پلاسٹک کم کریں، پانی پر دھیان دیں اور اس معاملے پر نظر رکھیں۔ جی، اور آخر میں ایک بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ذرات خاص طور پر بہت چھوٹے والے ہمارے جسموں میں جمع ہو رہے ہیں۔ ان کے 10، 20 یا 30 سال بعد کیا اثرات ہوں گے، یہ ابھی تک ایک نامعلوم حقیقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ احتیاط اور مسلسل کوشش ہی آگے کا راستہ ہے۔ بالکل، ہمیں اپنی صحت اور اپنے ماحول دونوں کا محافظ بننا ہوگا۔